जय श्री राम आप सभी को। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी की जन्म पत्रिका आपके पास आती है, कुंडली आती है, तो कुंडली के ऊपर से आप ये कैसे जज कर सकते हो कि व्यक्ति के पास वेल्थ कैसी रहेगी, चाहे फिर वो उसने खुद बनाई हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो। कई बार आते हैं ना क्वेश्चन ऐसे जब आप कंसल्टेशन लेते हो कि सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का क्या है, मीन्स हमारे हिस्से में वो मिलेगा नहीं मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और जनरली आते ही ऐसे क्वेश्चन संपत्ति को लेके। तो आज का जो वीडियो है ना इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको 3-4 सूत्र बताऊंगा, हमें हाउसेस कौन कौन से देखने हैं, एनालिसिस कैसे करना है और कैसे एक जजमेंट पे आ सकते हैं कि हाँ भाई अब इस कुंडली में ये योग तो है कि इस व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी। ठीक, आज उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, जब कभी भी संपत्ति की बात आए ना, 3 हाउसेस प्रोमिनेंट है जो आपको देखने हैं। सबसे पहला हाउस है ये वाला हाउस, इसे ये कुंडली का सेकेंड हाउस होता है। ठीक, सेकेंड हाउस क्यों इसको देखना है, क्योंकि सेकेंड हाउस है फैमिली का, प्लस आप जो वेल्थ इकट्ठा करते हो ना, वेल्थ एक्यूमुलेशन, उसका है। तो आपको पहले आपका जो सेकेंड हाउस है उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस की कंडीशन कैसी है, अभी कंडीशन कैसे अच्छी है कैसे बुरी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि किन किन भावों को हमें देखना है। फिर आता है आपकी कुंडली का 4th हाउस। देखो 4th हाउस कुंडली का यही रहेगा। ठीक है, कुंडली में हाउसेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और यहाँ पे ख़त्म होते हैं। चाहे यहाँ कोई सा भी नंबर लिखा हो, जो नंबर होता है वो राशि नंबर होता है। यहाँ से फर्स्ट हाउस स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे 12। ठीक है, ऐसे 12 हाउसेस होते हैं और हर एक हाउस कुछ ना कुछ डिकोड करता है, आपके लाइफ के डोमेन बताता है। तो जब कुंडली में संपत्ति की बात आए तो पहला तो हमें ये सेकंड हाउस देखना है, दूसरा आपको देखना है 4th हाउस, और जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो तो ये कुंडली का 8th हाउस। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अभी सेकंड हाउस में तो मैंने बताया कि वो क्यों देखना है, क्योंकि आप कोई भी संपत्ति कब बनती है व्यक्ति के पास, जब वो धन एकत्रित करता है, धन इकट्ठा करता है। क्योंकि आपके पास धन होगा तो आप संपत्ति परचेज करोगे, प्रॉपर्टी परचेज करोगे, राइट। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन जो भी आप करते हो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति का सेकेंड हाउस कितना मजबूत है। दूसरी बात आती है 4th हाउस। 4th हाउस क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि 4th हाउस डिकोड करता है आपकी लग्जरी को, लग्जरी, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, कि कुंडली का 4th हाउस ये बताएगा कि जातक कितना लग्जरियस लाइफ जिएगा, उसका 4th हाउस कैसा है। उसके ऊपर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई व्यक्ति के पास संपत्ति कैसी रहेगी। क्योंकि मोटा मोटी अगर सिर्फ एक हाउस की बात करें तो 4th हाउस, क्योंकि जनरली जब प्रॉपर्टी की बात आएगी ना व्यक्ति सीधा उसका 4th हाउस देखेगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा कि भाई इसका 4th हाउस कैसा है। बट साथ साथ में ये कनेक्टेड है, क्योंकि 4th हाउस देखने से पहले आपको सेकेंड हाउस देखना पड़ेगा, व्यक्ति का धन कितना है, धन इकट्ठा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बेस के ऊपर वो आगे जाके प्रॉपर्टी परचेज करेगा। तो 4th हाउस हम देखेंगे, क्योंकि 4th हाउस व्यक्ति का संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से देखी जाती है। और 8th हाउस इसके लिए क्योंकि 8th हाउस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। ठीक, तो इन 3 हाउस को लेके हमें थोड़ा ज्योतिषीय सूत्र लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्यक्ति के पास कितना पैसा आएगा, कितनी प्रॉपर्टी परचेस करेगा और वो प्रॉपर्टी उसको सुख देके जाएगी या नहीं जाएगी। तो नियम समझ लो। नियम पहला ये है कि जितने भी हाउसेस मैंने आपको बताए उन हाउस के हाउस लॉर्ड केंद्र में बैठे हो। पहली कंडीशन, केंद्र हाउस में, या तो फिर ट्राइन में बैठे हो। ट्राइन यानी त्रिकोण। अभी केंद्र के हाउसेस कौन से होते हैं, ये कुंडली का केंद्र होता है 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। उसमें भी आप इसको थोड़ा यानी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है 1st, 4th, 10th, उसमें बैठे हो, या तो फिर 5th और 9th हाउस। तो पहली ये चीज़ हो गई कि इसकी कंडीशन अच्छी है, प्लेसमेंट जो है वो अच्छी जगह पे है, समझ गए, क्योंकि केंद्र के हाउस और त्रिकोण के हाउस अच्छे माने जाते हैं। अब हम ये चेक करेंगे जो सेकंड हाउस लॉर्ड है वो अच्छे घर में तो बैठ गया, बट क्या जिस राशि में बैठा है वो राशि उसको सपोर्ट कर रही है, पहली चीज। तो वो कैसे देखेंगे कि कौन सी राशि में बैठा है, ठीक है, उसका डिस्पोजिटर कौन है।
अगर डिस्पोजिटर, इसमें 3 कंडीशन होगी, या तो खुद की साइन होगी यानी ऑन साइन, प्लैनेट अपने ही साइन में बैठा होगा, वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई फ्रेंडली साइन, यानी अपने मित्र की साइन में बैठा है। तीसरी साइन हो गई एनिमी साइन। ठीक, अभी समझो एक चीज़, अगर खुद की साइन में है, फ्रेंडली साइन में है और इन हाउसेस में है तो बहुत अच्छी पोजीशन है। आंख बंद करके आप सामने वाले को बोल दो कि भाई तुझे प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा, ठीक है। चाहे फिर वो बोल रहा हो कि भाई मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। मान लो किसी का 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, खुद की राशि में बैठा हो या उसके मित्र की राशि में बैठा हो, तो ये इंडिकेशन है कि भाई उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी अनअर्न्ड इनकम, वो भी यहाँ से देखी जाती है। ठीक, मान लो 4th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में ही बैठ गया, तो क्या हो गया कि भाई खुद की साइन में बैठा बहुत मजबूत स्थिति में और किसी शुभ ग्रह ने उसको देख भी लिया, तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो भी आप उसको बोल सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी का सुख अच्छा है। 2nd लॉर्ड बैठ जाए 1st में, 10th में, 4th में, 9th में बैठ जाए, 5th में बैठ जाए, तो हाउस वाइज तो उसका प्लेसमेंट अच्छा हो गया। राशि में, खुद की राशि में बैठे सबसे बढ़िया, फ्रेंड की साइन में बैठे अच्छा ही है। एनिमी साइन में बैठेगा, देखो प्लेसमेंट अगर इन हाउस में है बट एनिमी साइन में, तो क्या होगा, उसको स्ट्रगल करके बट प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि हाउस वाइज उसका जो डिस्पोजिशन है ना वो अच्छी जगह पे हुआ है। अभी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए सिर्फ आप ये चार्ट देख लो और अभी के लिए इतना समझ लो कि जैसे आपका घर होता है ना, जैसे आपको कोई पूछे आपका घर कहाँ पे है, तो आपका एड्रेस आपके पास है कि भाई मैं फ्लैट नंबर 3044 अहमदाबाद में इस एरिया में रह रहा हूँ, तो क्या है, यू ऑन दैट हाउस। उसी हिसाब से जो अंतरिक्ष में कुछ एरियाज है ना, वो हर एक प्लेनेट ऑन करके बैठे हैं, यानी कुछ राशियाँ ऐसी है जो खुद की राशि है। जैसे मंगल की राशि 1 और 8 है, वीनस की राशि 2 और 7 है। उसी हिसाब से सारे प्लेनेट का मैंने लिखा है। तो हमें ये जज कैसे करना है, लेट सपोज एक मैं चार्ट दौड़ के अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं एक तुला लग्न का चार्ट बनाता हूँ, यहाँ पे सैटर्न केतु है। अभी देखो, दूसरा एक है एक्सोल्टेड साइन, यानी उच्च का भी हो सकता है ना प्लेनेट, तो यहाँ पे देखो शनि उच्च का है तुला लग्न में, ठीक है, तो यहाँ 8 नंबर आएगा, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 6। मैंने एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जुपिटर, मर्क्यूरी, मार्स, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट बनाया। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले 2nd हाउस को लेंगे। अभी यहाँ पे 2nd हाउस लॉर्ड कौन है, देखो यहाँ 2nd हाउस में कौन सी राशि है, 8 नंबर की राशि है। अभी ढूंढो उसका लॉर्ड कौन है, देखो यहाँ पे मंगल, क्योंकि 2nd हाउस में 8 नंबर है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो 2nd हाउस है ना उसको ऑन कर रहा है मंगल। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा आपके मंगल जाके कौन से घर में बैठा है। देखो यहाँ पे कहाँ पे, केंद्र में ही है, देखो समझ गए, केंद्र में यहाँ पे मंगल बैठा है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ डाउनवर्ड एरो है, क्योंकि मंगल 10th हाउस में तो अच्छा बैठा है। राशि कौन सी है, 4 नंबर, वहाँ पे मंगल डेबिलिटेड होता है, नीच का होता है। बट अगर आप थोड़ा और स्टडी करोगे ना इस चार्ट में, इसमें नीच भंग हो रहा है। कैसे नीच भंग हो रहा है, मंगल नीच का प्लेनेट है, उसके सामने गुरु भी नीच का है। तो जब कोई नीच का प्लेनेट दूसरे नीच के प्लेनेट को देखता है ना, तो नीच भंग हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो एक कंडीशन अच्छी है, तो 2nd हाउस इज गुड इस कुंडली में। अब आ जाता है 4th हाउस में। 4th हाउस को कौन रूल कर रहा है, 10 नंबर। 10 नंबर का मालिक कौन है, देखो यार ये रहा सैटर्न। अभी कुंडली में सैटर्न देखो कहाँ बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में है, केंद्र में भी बैठा है। इसमें भी केंद्र में देखो उच्च का होके बैठा है, एक्सोल्टेड है। तो ये क्या डिकोड कर रहा है, और दूसरा उसके साथ केतु भी बैठा है, जो आसानी से चीज़ें नहीं लेने देगा। बट हाँ, 4th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है। 1st हाउस आपका लग्न होता है, तो लग्न में जो प्लेनेट आके बैठता है ना, वो चीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, चाहे आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, हम अपना डोमेस्टिक पीस देखते हैं, माइंड देखते हैं, मदर की हैप्पीनेस देखते हैं, घर में जो माहौल रहता है उसके बारे में सोचते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, लग्जरी सारी 4th हाउस से देखी जाती है। उसका जो स्वामी है मजबूत होके, उच्च का होके 1st हाउस में बैठा है, तो ये तो इंडिकेशन साफ साफ है कि ये व्यक्ति उसकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाएगा। बट कैसे बनाएगा, आफ्टर स्ट्रगल, क्योंकि केतु भी साथ में है। जब भी कोई भी राजयोग में
या किसी भी अच्छे कॉम्बिनेशंस में राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट आता है ना, तो ये मत समझो कि वो बुरा है। उसको ऐसे लेके चलो कि भाई तुम्हें अब ये चीज़ हासिल करने के लिए हाथ पैर और ज़्यादा मारने पड़ेंगे, बट मिलेगी 100%। तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल अच्छे तरीके से हो रही है इस केस में। अब मैंने तीसरा हाउस कौन सा बताया, 8th हाउस। 8th हाउस में कौन सा नंबर है, 2 नंबर। अभी 2 नंबर का मालिक कौन है यहाँ पे देखो, वीनस, शुक्र। तो हमें चार्ट में जाके शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी कि शुक्र किस पोजीशन में बैठा है, यानी किस हाउस में, जो केंद्र या त्रिकोण में है, किस राशि में है। ठीक, केंद्र त्रिकोण में कहीं पे भी मुझे नहीं दिख रहा है, चलो वो छोड़ देते हैं। यहाँ पे बैठा है 8th हाउस, लॉर्ड इन 8th हाउस, क्योंकि 2 नंबर की साइन खुद की है और वीनस वहाँ ही बैठा है, ये बहुत मजबूत स्थिति है। उसके ऊपर से आप देखोगे जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आ रहा है वीनस के ऊपर। तो अगर ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊँ ना, तो प्रॉपर्टी के लिए ये चार्ट बहुत बढ़िया है। इनिशियल फेज में स्ट्रगल है, बट आफ्टर 32 इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलेगा। और जब उसके शुक्र की दशा आएगी ना, उसमें तो बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि ये जो 8th हाउस है ना, ये जब देता है ना, कुंडली का कोई हाउस उतना नहीं देता, और जब लेता है तो भी वैसे ही लेता है। यहाँ पे 8th हाउस बहुत मजबूत कंडीशन में है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी एनालाइज कर रहे हो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, तो मेरा प्रिडिक्शन है कि शुरू में उसको इनिशियल हार्डवर्क, इनिशियल एफर्ट्स लगेंगे, बट व्यक्ति कंसिस्टेंट रहा मेहनत में, तो उसको बहुत अच्छी संपत्ति मिलने वाली। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा कि संपत्ति के ऊपर थोड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा आइडिया आएगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल चार्ट के साथ आपको दिखा रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लेके, तब तक के लिए जय श्री राम।